Hello everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So guys, this video is regarding IBST PhD का जो अभी ऑटम सेमेस्टर के लिए एडमिशन फॉर्म आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग ये सेशन है बिकॉज रिसेंटली काफ़ी सारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रैंक के साथ उसको कवर किया है एंड तो बहुत एक अच्छा चांस है। काफी सारी एडवांटेजियस फीचर्स मुझे लगे अगर हम कोर में थोड़ा सा देखें तो इस पीएचडी यहाँ से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं आपका एक एरिया जो है वो मैच करता है तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग चीजों पर दे पीपल आर लाइक वर्किंग। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर जो है वो काम हो रहा है। सारा डिस्क्रिप्शन जो है आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। मोर ओवर जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिस पर जो है काफी सारा इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क जो है वो चल रहा है। आपको एरियाज को देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि कितना बहुत ही एक स्कोप वाले एरियाज में जो है यहाँ पर काम चल रहा है। Plant resources, phytopharmaceuticals, microbial resources, animal resources, eco-restoration, bioenergy and biofuel, multiple things, bioinformatics too, IP and technology transfer, antiviral plants, multiple things जो बूम पर है एंड जो एक अच्छा डीप रिसर्च मांगती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करके आपको जो है डाउनवर्ड साइड जो है वैकेंसी में कॉलम दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन एंड दिस इज फॉर ऑटम सेमेस्टर। आप क्लिक करेंगे यू विल बी सीइंग दिस पेज एंड डिटेल्स के लिए यू कैन बी विजिटिंग दिस पेज जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं फटाफट से आपको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्रेंस एग्जाम है क्या क्या एरियाज हैं वो भी एक बार आप देख सकते हैं, वो मैंने आपको बता भी दिए हैं। बाकी कुछ एरियाज यहाँ पर मेंशन है आप देख सकते हो। प्लांट रिसोर्सेज, माइक्रोबियल रिसोर्सेज, फर्मेंटेड फूड, मल्टीपल चीजें, वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस, बायो इकोनॉमी, राइट, मल्टीपल थिंग्स आर देयर। सो प्रोग्राम का आप सिनारियो यहाँ पर देख सकते हो। हम डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करने का सोच रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो उनको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो एक मास्टर डिग्री एमएससी एमटेक या एम फार्मा, क्योंकि फार्मेसी स्टूडेंट्स को भी काफी रहता है। फार्मेसी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज फाइटो फार्मास्यूटिकल एरिया में भी यहाँ पर काम चलता है, जो कि मतलब बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। बहुत ही अच्छे एरियाज मुझे यहाँ पर दिखे। मोर ओवर इसके अलावा फील्ड्स लाइफ साइंसेस की मेंशन है। बॉटनी, जुओलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, एग्रीकल्चर साइंसेस वाले बच्चे, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंसेस हो गई, फार्मास्यूटिकल, फूड टेक्नोलॉजी या फिर कोई इसके इक्विवेलेंट डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं, ठीक है, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। मोरओवर एडमिशन क्राइटेरिया में एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी गिवन है अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल्स। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा थोड़ी सी क्वालिफिकेशन, आई मीन टू से अच्छी खासी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। फेलोशिप के लिए आपके पास एक एग्जाम होना चाहिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैक्सिमम जगह जब आप जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स ही होते हैं जो वैलिडेट होते हैं, बट यहाँ पर बहुत अच्छा चॉइस दिया गया। जैसे CSIR या UGC JRF, किसी के पास DST इंस्पायर फेलोशिप है वो भी अप्लाई कर सकता है। DBT JRF जो अभी रिसेंटली होने वाला है, 30th इसका लास्ट डेट है, 23rd को आपका एग्जाम है। सो यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, आप तब भी फुल कर सकते हो। आपका जो है ICMR हो गया, ICMR का भी अगेन आप देखोगे कि वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप अगर कोई भी नेशनली कॉम्पिटिटिव फेलोशिप ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई और अदर एग्जाम भी है तो भी आप वैलिड प्रूफ के साथ जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट अ सेल्फ अटेस्टेड वैलिड प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ क्वालिफाइड फेलोशिप, जो भी आपके पास प्रूफ है वो आप दे दें। अब देखिए एक रिटन एग्जाम भी कंडक्ट होगा तो ये एक और अच्छा लेवल ऑफ फिल्टरेशन। एंड मुझे अब काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर भी घबरा जाते हैं
कि एग्जाम क्लियर किया उसके बाद भी रिटर्न एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, बड़ा अरे हैक्टिक प्रोसेस है। बट आप एक बात सोचिए कि जितना आपने नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप आराम से ये चीजें जो है वो कवर कर लेते हैं कोर एरियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आराम से एक बहुत अच्छा एक्सपोजर भी आपको मिल जाता है। इसके बाद इंटरव्यू होगा एंड डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जो है वो एडमिशन मिलेगा अंडर IBSD कोर फंड फेलोशिप, वो मेंशन हो जाता है। 60% मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में। वैकेंसीज वेरी कर सकते हैं, वो आप लाइक वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख जाती है रिजर्वेशन सीट्स की। एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट 30th अप्रैल मेंशन है, सब कुछ गिवन है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही पीछे लिंक था, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी पूरा का पूरा गिवन है, ये आपको फिल करना है। यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो लाइक फिल करके स्कैन करके जो है चीजें भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड एंड इन सपोर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको जो है मेल कर देना है ऑन और बिफोर 25th अप्रैल, और मेंशन करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए ऑटम सेमेस्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ फॉल्स देते हैं तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। फाइनल डिसीजन जो है वो अथॉरिटीज ही लेंगी। एप्लीकेशन फीस बहुत ज्यादा नहीं है। आप आज की डेट में अब काफी सारे बच्चे यहाँ पर भी रुक जाते हैं कि एप्लीकेशन फीस भी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक पिज्जा या कुछ बाहर पार्टी करने जाते हैं तो आई गेस बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है एक अच्छे एक्सपोजर के लिए। अगर कोई इस एरिया से, मणिपुर एरिया से या आसपास के एरिया से बिलोंग करता है तो वो तो बिल्कुल अप्लाई कर ही सकता है। बाकी वहाँ पर एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो पेमेंट्स आपको कहाँ करनी है सारा कुछ गिवन है, ठीक है। फेलोशिप आपको पूरा जैसे रिवाइज होती रहती है, रिविजन के टाइम कई बार अपग्रेड भी होती है तो वहां पर भी मिल जाएगा। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है शेल बी एनरोल्ड टू RCB, दैट इज रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद, एंड शुड पे फीस एज पर द रूल्स ऑफ RCB, जितना भी हॉस्टल का या चांसेस होता है। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 25th अप्रैल है। डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन बाद में आएगी, लगभग आई गेस मई या जून तक आपका हो जाएगा। कोई मेल इंडिविजुअली भेजे जाएंगे, आपको वेबसाइट विजिट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इम्फाल सब कुछ गिवन है, जो भी एड्रेस वगैरह है। सो द क्रिस्प इज कि इन केस आप काफी सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है अप्लाई कर रहे होंगे आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट, दिस इज आई गेस वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट जहां आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड द थिंग इज दैट कि जितना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलेगा उतना ब्राइट फ्यूचर जो है आपका होगा। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो DBT के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थोड़ा सा सोचेगा, एंड मैं तो बोलती हूँ जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है अप्लाई कीजिए, बिकॉज एग्जाम क्लियर करना इज नॉट अ सिंगल थिंग, उसके बाद भी यू हैव टू पे फोकस ऑन मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स। तो इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम देते रहे, एक्सपोजर लेते रहे, एक्सपीरियंस लेते रहे, एंड एक अच्छी जगह एट द एंड ऑफ द ईयर सेटल हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू आउट। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।